शहीदों के लिए ये कर दिया हमने, वो कर दिया। उनके इलेक्शन आते हैं तो हमको सम्मानित करने लग जाते हैं, जगह जगह जाते कि शहीदों के पत्नियों को बुलाओ, ये करो। काम करने का नंबर आता है तो कहीं पे भी काम नहीं करते। यूँ मैं आंसर पे बैठूंगी फिर उसके आप देख रहे हैं इंडिया 10X न्यूज। सबसे तेज खबर इंडिया 10X न्यूज चैनल। कांग्रेस की पदयात्रा का समापन, शहीद की पत्नी ने दी 26 जनवरी को धरने पर बैठने की चेतावनी। लालकुआं बिंदु खत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में अशोक चक्र विजेता शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम से बिंदु खत्ता में स्वीकृत मिनी खेल स्टेडियम के निर्माण की मांग को लेकर निकाली गई 3 दिवसीय पदयात्रा का आज समापन हो गया है। यहां पदयात्रा लगभग 50 किलोमीटर तक लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में घूमी। समापन के दौरान तहसील परिसर के समीप एक सभा आयोजन की, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर पहुंची कांग्रेस वक्ताओं ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा सरकार आज सैनिकों के नाम पर राजनीति कर रही है, लेकिन देश की सीमा पर शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम से स्वीकृत मिनी खेल स्टेडियम के निर्माण को लेकर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि सरकार कांग्रेस की ओर से स्वीकृत की गई योजनाओं को बदले की भावना से परिवर्तन कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में स्टेडियम के लिए चयनित भूमि के बदले वन विभाग को बागेश्वर में राजस्व विभाग की भूमि को आवंटन कर दी गई। साथ ही बाकायदा कार्य योजना को 10 लाख रुपए की टोकन भी दी गई है, लेकिन राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार ने उस योजना को अधर में लटका दिया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के परिवार के साथ है। जब तक स्टेडियम का निर्माण नहीं होता, जब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इधर शहीद मोहन नाथ गोस्वामी की पत्नी भावना गोस्वामी ने राज्य सरकार पर शहीदों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि 26 जनवरी तक राज्य सरकार ने उस खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया तो वह 26 जनवरी के दिन धरने पर बैठने को मजबूर होगी, जिसकी समझ जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। 2015 में मेरे हस्बैंड शहीद हुए थे, तब से घोषणा की थी कि स्टेडियम बनेगा, नौकरी मिलेगी, बहुत सारी वादे किए गए थे सरकार के द्वारा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि उस टाइम सरकार चेंज हो गई। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ जो अभी नई सरकार आई है, भाजपा सरकार आई, कुछ तो करो। शहीदों के लिए ये कर दिया हमने, वो कर दिया। जब भी उनके इलेक्शन आते हैं तो हमको सम्मानित करने लग जाते हैं, जगह जगह जाते कि शहीदों के पत्नियों को बुलाओ, ये करो। लेकिन जब काम करने का नंबर आता है तो कहीं पे भी काम नहीं करते। आप ही देख लीजिए, अभी आए थे 1 साल पहले, सैनिक कल्याण मंत्री आए थे, बोला इसकी मूर्ति लगेगी, ये होगी, कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो दूसरा साल भी चले गया है, ना मूर्ति लगी। अभी तक कोई सोल्जर बोर्ड वाले कहते कि हम दूंगी 26 जनवरी को। ये सरकार को चेतावनी दे रही हूँ, मैं अनशन पे बैठूंगी, फिर उसके बाद उस चीज की जिम्मेदारी उनकी है कि क्या होगा आगे। मोहन नाथ गोस्वामी के जब कांग्रेस सरकार थी तो हमारे माननीय मंत्री दुर्गा पाल जी और मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। मनी टोकन भी दी गई, जमीन भी उसके बदले में दी गई, लेकिन बहरी गोंगी सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, कुछ भी नहीं किया विकास। इसलिए हम लोग उसके आक्रोश में पदयात्रा की थी। एक शहीद बिंदु खत्ता का जो गांव है, शहीदों से भरा हुआ है। अशोक चक्र विजेता स्वर्गीय श्री मोहन नाथ गोस्वामी जी के नाम से स्वीकृत मिनी स्टेडियम का निर्माण जो होना था वो पिछले 10 वर्षों से भी नहीं हो पाया। तो कांग्रेस के लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इसके लिए एक आंदोलन करें और हमने इसमें पिछले 3 दिनों से हम जो है इसमें आंदोलन कर रहे हैं। और उसमें हमारे साथ जो है स्वर्गीय श्री मोहन नाथ गोस्वामी जी की जो एक शहीद की विधवा है, वो भी हमारे साथ थी। और मतलब बड़ा दुख होता है कि